2-2 घंटे के अभ्यास से साधना का आज 344 दिन हो गए। तारीख 14 अक्टूबर सन 2022, दिन आज शुक्रवार। प्रातः का बेला माने समय, सुबह का समय। आपका कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं साहब। अभी आपने जो साखी कही है, उस साखी का जो भाव है महापुरुष मन की गति को पकड़ने के लिए कहते हैं। मन की गति माने चाल कैसे पकड़ा जाएगा, उसमें कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, किस किस तरह की रुकावटें आती हैं, यह चिंतन करने पर ही पता चलता है। साखी है जल की मन की एक गति, नीचे ही को जाए, बहुत जतन कै राखिए, तब ऊंचे को जाए। किसान, अब तो पाइप चल गया है, प्लास्टिक का पाइप, खेतों में पानी देने के लिए। जब पाइप नहीं था, पंपिंग सेट था, या पंपिंग सेट भी जब नहीं था, या किसी किसी के पास नहीं था भी तो किसी किसी के पास था, सामान्य रूप से सबके पास उपलब्ध नहीं था। तो नीचे नदी से, तालाब से, झरने से खेतों में पानी लोग ले जाते थे पहले, और वह दोगला मारते थे। दोगला समझते हैं ना? जी। 2 आदमी जी। 2 तरफ होते थे, बीच में एक तसला टाइप का, पहले वो बनाते थे, चंगेरा। चंगेरा बोलते, क्या बोलते हैं उसको? दोगला कहते हैं उसको। हाँ, वो बांस की फट्टी का, बांस की फट्टी बनता है, तो फिर पलरा जो कहते हैं, पलरा टाइप। पलरा, हाँ, पलरा टाइप का। उसी पलरे पलरे से में बड़ा होता है, गहरा होता है। हाँ, बड़ा होता है और गहरा होता है। उसी में 2 तरफ से रस्सी बांधी जाती थी, 2 तरफ से 2-2 रस्सियाँ बांधी जाती थी, और एक आदमी एक साइड में दोनों रस्सियों को दोनों हाथ से पकड़ करके और पानी को उलीचते थे। और वह उलीचना, ऊपर पानी ले जाना है। अब आप बताइए, उलीच करके पानी ऊपर ले जाना है, तो ऊपर ले जाने के लिए किस तरह का, नीचे पहले बांस गाड़ते थे, बांस के ऊपर मट्टी डालते थे, सुखारा बनाते थे, पुल बनाते थे, पुल टाइप का। सुखारा। सुखारा कहते हैं। सुखारा,
देखिए आज मैं नया नाम सुना, उसका नाम सुकहरा। जी, सुखारा। तो उस जिस लेवल पे पानी आपको जिस खेत में ले जाना है उससे ऊंचा 2 फुट 3 फुट सुकहरा बना करके पानी उसमें उलीचा जाता था और उलीच करके तब खेत तक पहुंचाया जाता था। अब आप सच समझ सकते हैं कि कितना परिश्रम करना पड़ता रहा होगा। बोदरा बोदरा भी कहते हैं उसको। बोदरा भी कहते हैं, हाँ। बोदरा शब्द तो मैं कभी सुना हूँ, लेकिन ये जो सुकहरा आपने सुखारा सुखारा तो होता है जिसमें उदाहा जाता है। अच्छा, जिसमें उदाहा जाता है वो सुखारा होता है। जिसमें मतलब पानी उलीचा जाता है। उलीचा जाता है हम्म, और उसको जो ऊपर करके ले जाता है जाता है हम्म। उसको कहते हैं बोदरा, बोदरा। उसको बोदरा बोलते हैं, उसको सुकहरा बोलते हैं। तो उस सुकहरा बोदरा बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। उसमें बारिश हो रही है या नहीं, बारिश में तो खैर वो सब नहीं उलीचा जाता है। ठंडी है कि गर्मी है, ताप हो रहा है, भूख लगा है कि प्यास लगा है, घर से खाना आया कि नहीं आया, कितना एक लगन होकर के किसान अपनी किसानी को करता है। और किसानी करने पर जो जो खेत की कमी दिखाई देता है समय समय से, उन सभी कमियों को दूर करता है और दिन रात उसकी देख रेख करता है। और किसान के जो मस्तिष्क है उस पर चिंता की लकीरें जय बार खेत में जाता है तय बार उसकी चिंता की लकीरें उसमें आ जाती हैं, क्योंकि खाद की ज़रूरत है। तो खाद कहाँ से आएगा बिना पैसे के? पैसा है नहीं। कर्जा कोई देगा कि नहीं देगा, मांगने पे पता चलेगा। तो और तत्काल ज़रूरत है और पैसा है नहीं, तो वो उसको व्यवस्था करने में 3-4 दिन हफ्ता दिन लग जाता है। किसी तरह से कर्ज वर्ज ले करके खाद डाला उसने, फिर पानी की ज़रूरत है, फिर निराई की ज़रूरत है, फिर गुड़ाई की ज़रूरत है, कटाई की ज़रूरत है। क्या क्या ज़रूरतें समय समय से उसकी ज़रूरत पड़ती है, देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। पशु से, पक्षी से, जानवरों से, छोटा पशुओं से, तमाम चीज़ों को देखते हुए खेत में ही बल्कि बेचारा अपना मड़ई डाल करके, चारपाई रख करके, चौकी रख करके रखाता है, देख रेख करता है दिन रात। चोर न तोड़ ले जाए, ना काट ले जाए, उससे चिंता रहती है। पक जाने के बाद कोई आग न लगा दे, कोई बीड़ी पी करके न फेंक दे। तमाम चीज़ों का उसके जीवन में समय समय से चिंता की लकीरें किसान के अंदर में होती है। वही जब सभी बाधाओं को पूर्ण कर लेता है और स्वयं अपने फसल को स्वयं काटता है, काट करके खलिहान में रख करके उसको दां करके उस फसल को, राशि को अपने घर ले आता है, जब डेहरी में रख लेता है, रखने के बाद वह संतुष्ट होता है, तृप्त होता है। वह स्थिति जो होती है उसकी, वो अवर्णनीय होती है कि कितनी बाधाओं को दूर करके 3 महीना 4 महीना समय पार करके कैसे कैसे स्थिति में वो आता है। और जब वो अपने घर में, अपने डेहरी में वो रख लेता है अपने समयानुसार, इतने महीने के लिए हमारा सुरक्षित हो गया, हमारी राशि सुरक्षित हो गई परिवार के लिए, आए गए के लिए, दिन दुखियों के लिए, भिखारियों के लिए, तमाम चीज़ें उसकी, फिर जो भी आता है उसी से वो सेवा करता है। लेकिन जब तक उसके डेहरी में नहीं आया है, उसकी चिंता की लकीरें समय समय से आपको देखने को मिलेगा। फसल खलिहान में आ गया, बारिश हो गई, डूब गया, तब क्या करें? खलिहान में आ गया, बारिश हो गई, भीग गया, दाने के काबिल नहीं है, तो क्या होगा? कितनी चिंताएं रहती हैं। फसल कई बार जो है
खलिहान में आने के बाद भी जम जाता है, घर तक नहीं आ पाता, डेयरी तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसी ऐसी स्थितियां भी देखने को मिला है। सही कह रहा हूँ गलत? सही है सर। देखिए फसल तैयार है, पानी भर गया, बुड़ रहा है। अभी वर्तमान में आप देखिए, वर्तमान की बात यही है मतलब। वर्तमान में सन 2022 पूरा समय बरसात का चला गया, अब सूखा में। हाँ, अब कार्तिक में आकर के जो है आज जब फसल काटने का समय आया तो बुड़ गया, तो पानी बारिश इतना हो गया है कि पूरी फसल ही डूब गई। डूब गई। अब आप बताइए तो किसान की बिल्कुल चिंता, दंड हुआ। जितना चार उस महीने का, फसल में उसने लागत लगाई 4 महीने का परिश्रम धन कुल बर्बाद हुआ ना। अब आप बताइए कि जो वर्तमान स्थिति है, इस वर्तमान स्थिति में किसानों की चिंताएं लाजमी है कि नहीं? क्या करेगा चिंता करके? नहीं, प्रकृति के मरेगा तो नहीं, लेकिन उसकी जो चिंता हो लाजमी है कि नहीं? ये है भाई, कहीं नहीं बर्बाद हुआ, पैसा धन लगाया, मेहनत किया, तो चिंता तो होगी करेगा। पानी जब जिस समय में सूखा था उस समय में पानी की जरूरत थी तो बेचारा बोर लगा करके पानी चलाया। 100 रुपये डीजल खरीद करके चलाया पानी। 100 रुपया डीजल लगा के 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा पानी लग रहा है। 8-10 घंटा पानी लगता था मतलब। 8-10 घंटा बताइए, 10 घंटे का 100 1,000 रुपया हो रुपया गया। हो गया। अब ऐसे करके कितनी बार पानी चलाया होगा? बहुत बार चलाया पानी। तो फसल के हिसाब से किसान का लागत भी तो नहीं आ पाती है। लागत का कई गुना लागत लग जाती है, का कुल लग गया, का गया, किसान चला गया। उसी तरह से ये जो मैं इस बात का वर्णन क्यों किया, इतना लंबा खींचा, इसलिए कि ये एक भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए जो आपके साथ ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली है, उसके लिए कितना सिर तोड़ परिश्रम हम लोग करते हैं। बाहर से कर्ज भी लेते हैं, उसकी चिंता की लकीरें, अपने खुद का परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, ठंडी गर्मी भूख प्यास मान अपमान निंदा स्तुति नात मात हित मित्र कुल सब कुछ त्याग करके तो हम लोग ये कार्य करते हैं। और उसमें भी बाधाएं कितनी रहती हैं, लेकिन जब वही फसल किसान के घर आता है तो कितना मन गदगद होता है, वो सारी बाधाओं को भूल जाता है, भूल करके मात्र एक बात को स्मरण करता है कि अब मेरा जो लक्ष्य था वो मुझे प्राप्त हो गया। और जितने दिन के लिए मेरा लक्ष्य था, जिसे फसल तैयार हुआ तो 1 साल तक, अगले सीजन तक गेहूं का अब मुझे जरूरत नहीं है, भंडारण पूरा भंडार हो गया। धान की पूरी फसल, चावल की पूरी जो है हमारे पूरे से 1 साल की व्यवस्था पूरी हो गई। वो उसी में अपना दिन मतलब प्रसन्न हो जाता है। तो जो ये मोक्ष है, मोक्ष शब्द कहना एक शब्द तो है, शब्द ही न है। जब फसल शब्द एक शब्द है, अब फसल प्राप्त करने के लिए कितना सिर तोड़ परिश्रम करना पड़ता है और किन किन परिस्थितियों में मन को कैसे कैसे अपने बस में करना होता है। और बस में करते समय मन कितना पीड़ित होता है ये तो सहज आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप किसान भी हैं। और जब प्राप्त होता है तो मन कैसे प्रसन्नचित आनंदित और गदगद होता है। तो जो बाहर की सब भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने में आपको इतना परिश्रम करना पड़ता है, तो जो आपका सहज पहले था और सहज चीज को आपने स्वयं ही असहज बनाया है, तो असहज चीज को फिर सहज में जाने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। तो आप परिश्रम भी ना करना चाहें और सहज में आप स्थिति में जाना भी चाहें तो आप बताइए कैसे होगा? संभव है? नहीं होगा। आपका शरीर आपका स्वयं का है, जो कि आप शरीर नहीं है, शरीर आपका है नहीं, आपसे अलग है तब तो आपका है। और इस शरीर को पाने के लिए आपने अपनी स्थिति को कमजोर किया होगा। अपनी जो सहज स्थिति है, जैसे आप सुरती नहीं खाते तो सहज स्थिति में है कि नहीं, लेकिन मान लीजिए चाहे स्वयं की इच्छा से, मान लीजिए या कोई रोग हो गया हो या किसी के बताने के
अनुसार, जैसे आपको गैस बन गया, गैस किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रही है, कोई मुरहा आदमी मिल गया, अब वो कहा कि बाबू हैया सुरती खा, अंदर घोटहुक ना आइबा, खाली जो है ओंठ पे रखना है और रखिए, देखिए आपका गैस ठीक होता है कि नहीं। आपको बस जो आपका प्रॉब्लम था, परेशानी थी, उस परेशानी उस दुख को मिटाने के लिए जो भी आदमी जो कुछ कहता है, आदमी देखिए मानता है कि नहीं, तुरंत मानता है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ सोचता नहीं है, वह तो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए अपने समस्या का समाधान करना चाहता है, और समस्या के समाधान में जो व्यक्ति जो उपचार बताता है वो सब करता है, क्योंकि वो पीड़ित है। लेकिन गुरु को बताए वो उपचार काहे जल्दी करता आदमी, वही बात करने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कि जो अपने स्वयं के उपचार हैं वो करता है, तो स्वयं के उपचार में आप बताइए, सुरती किसी ने कहा तुरंत आपने पकड़ लिया, खा लिया, पायरिया हो गया, दांत में रिसाव हो रहा है, दांत में खून निकल रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, कोई दवा नहीं काम कर रही, किसी ने कहा कि उस पर सुरती रख दीजिए, तो सुरती रखा समाधान करने के लिए, असमाधान करने के बजाय वो आदत में डाल लिया। समाधान होने के बाद उसका त्याग भी तो होना चाहिए, जो पहले आपकी स्थिति थी वो बनी रहनी चाहिए ना। लेकिन आप जैसे ही उसको रखते हैं तो पहली बार उल्टी हो जाएगा और तमाम तरह के दिल मचलेगा, बात तमाम तरह की होती हैं। लेकिन वही जब 1 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार आप रखते हैं मुंह के अंदर में, तो वो धीरे धीरे अपना घर बना लेता है, हैबिचुअल हो जाता है। अब जैसे ही अपना घर, उसको आदत बोलते हैं, जैसे ही जो आदत में आपने किसी चीज़ को लाया तो आपकी सहज स्थिति खुद असहज बनती चली जाती है, क्योंकि आप स्वयं आदत डालते जा रहे हैं। समस्या समाधान हो गया तो उसका परित्याग नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि उसको और आदत में डालिए। अब वो आदत आगे चल करके आपके अपने सहज जिंदगी में हो जाता है, बिना उसके आप रह नहीं पाते हैं। तो जो असहज, पहले सहज स्थिति थी और सहज स्थिति को आपने खुद असहज बनाया किसी कारणवश, तो सहज पुनः बनाने के लिए वो असहज स्थिति को फिर सहज में लाने के लिए परिश्रम करेंगे कि नहीं? करना पड़ेगा ना, अथक परिश्रम करना पड़ेगा। तो जो सहज स्थिति है वही तो गुरुत्व है ना। गुरु तत्व जो है, जो आपकी सहज स्थिति है मन की, जैसे आप देखिए वर्तमान में न गाली गलौज कर रहे हैं, न मारपीट कर रहे हैं, न दारू पी रहे हैं, न मांस खा रहे हैं, न कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि जिससे आपके शरीर, आपके मन और आपके परिवार समाज में कोई बुराई जाने वाली हो। तो सहज स्थिति में है कि नहीं? तो ध्यान में बैठे हैं तो मन एकदम एकाग्र है। एकाग्र मतलब एक काम में लगा कि हम लोग यहाँ ध्यान करने बैठे हैं, मन को शांत करने बैठे हैं। तो जब मन को शांत करने बैठे तो देखिए तुरंत मन आपका शांत हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। कल आपने बताया नहीं, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं क्या करने यहाँ आ रहा हूँ, तो जैसे ही बैठता हूँ, क्योंकि वो मन में अब वो आदत में आ गई, जैसे ही बैठते हैं तुरंत मन आपका शांत हो जाता है, अपने सहज स्थिति में आ जाता है। कोई दैविक भौतिक कोई भी ताप आपके मन को छू नहीं पाता है, कि छूता है नहीं, क्योंकि अब जो सही चीज़ आपका अपना है वह आपने अब देख लिया, जान लिया और उसको छू करके समझ लिया। ठीक है, अब जैसे आपने ये 3 चीज़ों का प्रयोग किया और अपनी सहज स्थिति में आए, अब आपको हमें बताना नहीं पड़ता है। आप ये स्थिति को अपने घर में भी अभ्यास करते होंगे, खेत में भी अभ्यास करते होंगे, जहाँ आपका मन करता होगा वहीं बैठ करके अभ्यास कर लेते हैं। हरदम किया जाए मतलब। तो क्योंकि अब जो सही चीज़ है वो आपको स्वयं दिखाई दे दिया, छू करके देख ली। अब जब छू करके देख लिया आदमी तो उसको बार बार चाहने होगी कि नहीं अंदर में, क्योंकि अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब तो उसमें ये बट नहीं है, हम शब्द जाल में नहीं उलझा रहे हैं आपको, नहीं, या आपको भयभीत नहीं कर रहे हैं, कुछ शंका मन में नहीं रहने दे रहे हैं। आप शंका करते हैं, मैं भले आप नहीं स्वीकार करते हैं, फिर भी मैं डांट करके, बोल करके, टाइट होकर के बोल करके मैं आपके कान में डाल देता हूँ, ताकि कान में जब पड़ा रहेगा तो वह जो
मैं शब्द आपके कान में डाला हूँ, कभी न कभी जब मन शांत होगा तो उस पर चिंतन भी करता है कि आखिर इतना टाइट होकर के क्यों बोले, क्या कारण है, आखिर उन्हें टाइट होने की जरूरत क्या पड़ी। वो जानकार है कि हम जानकार हैं। तो उस पर जब आप मंथन करते हैं तो जब सही चीज देखते हैं तो कड़वा लगता है पहले, लेकिन जब उसी को चिंतन करने लगते हैं तो कड़वा चीज जो है आपके लिए अमृत हो जाता है नहीं। क्योंकि वो जो टाइट होकर के बोला गया है और वो जो शब्द बोला गया, वो शब्द पे जब चिंतन करते हैं आप तो उस पर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर प्रकार से उसको तौलते हैं। तब देखते हैं यार इसमें तो बड़ी ऊंचाई है, हमारी पहुंच, हमारे दिमाग वहाँ नहीं काम कर रहा था, लेकिन अगले का काम कर रहा था, इसीलिए मैं टाइट होकर के वो उन्होंने कहा। वो गलत नहीं है, अरे गलत मैं था कि मेरा बुद्धि उतनी ऊंची नहीं थी। तब वह व्यक्ति आपके लिए आदर्शवान हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। लेकिन कोई मीठा मीठा बोल करके चाकू मार के चला जाता है, तो चाकू मारने का मतलब आपको ठग के चला जाता है। हाँ, तो विश्वासघात हो जाता है। नहीं तो फिर उस पर भी चिंतन होता है कि नहीं? कि तो फिर वह व्यक्ति आपके लिए क्या होता है, जो पहला शुरू में मीठा बोला है वह आगे चल करके कड़वा हो जाता है कि नहीं? कड़वा हो जाता है। लेकिन जो पहला कड़वा बोलता है वह आगे चल करके अमृत होता है। वही आपके जीवन का सार होता है, वही आपके अपने गोपनीय से गोपनीय बातें करने में उसमें उससे सक्षम होता है मन। आपका अपना ही मन सक्षम होता है उस व्यक्ति से बात करने के लिए। लेकिन अगर आप किसी को तौले नहीं हैं, चिंतन नहीं किया उसके बारे में, तो बार बार ठगाएंगे, लेकिन आपका मन वहाँ तक जाएगा कि हमको ठग रहा, हमको ठग रहा है। और जैसे ठगना शब्द समझ में आया वैसे उससे आप सावधान हो जाते हैं। तो बाहर सावधानी वह भीतर भी होनी चाहिए। आपका अपना मन ही स्वयं आपका दुश्मन है, वो आपको बार बार ठगता है, पल पल ठगता है। कैसे समझ में आएगा आप बताइए? तो अपने ही मन को जानने के लिए जो व्यक्ति अपने मन की गति को पकड़ करके शांत चित्त बैठा होगा, उसका सानिध्य लेना होगा कि नहीं? जी, लेना होगा। अब जब सानिध्य लेंगे तो उसके बताए अनुसार रास्ते पे चलना पड़ेगा कि नहीं? चलना पड़ेगा। और जब चलेंगे तब न देखेंगे कि चलने पे क्या महसूस होता है। वही चीज हम लोग संत लोग जो जिज्ञासु होता है, इसको एक शब्द में मुमुक्षु कहते हैं। हम संत लोग मुमुक्षु थे, तभी इस गुरु की बात को पूरी सुने, विचार किए और वह विचार अपने जीवन में उतारने का प्रयास किए। आप प्रयास ही नहीं बल्कि दिन रात उसी पे लगे हैं, तब जाकर के थोड़ा बहुत मन समझ में आ रहा मन क्या है। और अब हम लोग अपने रास्ते पे तो चल ही रहे हैं, रास्ते में जो व्यक्ति मिल रहा है दूसरा आगे बढ़ने के लिए उसको सलाह भी हम लोग दे रहे हैं। भाई देखो यहाँ तक आए हैं, ऐसे ऐसे आए हैं, अभी आगे और भी यात्रा करना है। अब आगे का तो नहीं पता, लेकिन जो पीछे हम चल के आए हैं वो तो पता है। तो वो अगर आप पालन करना चाहते तो मैं बता सकता हूँ, और अगर नहीं पालन करना चाहते भाई मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन करना न करना तो आप ही के ऊपर है। एक कह करके अपना काम में वो लग जाएगा, वो आपके पीछे ज़्यादा नहीं दौड़ेगा। सुनना न सुनना आपका काम है, करना न करना आपका काम है। हमारा काम तो था कि आपने पूछा, हमारे पास बैठे, हमारे पास जो था हम सौदा आपको बता दिए। अब खाना न खाना, प्रयोग करना न करना, संतुष्ट होना न होना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो स्वयं चलना है, हम भी अपने स्वयं रास्ते पे ही चल रहे हैं। हम देखिए किसी की सुनते नहीं जल्दी, क्योंकि मेरा लक्ष्य मेरा बनाया हुआ है। मेरा लक्ष्य आपका लक्ष्य नहीं है। तो जब जो आपका लक्ष्य है वो मेरा नहीं, जो मेरा है वो आपका नहीं, तो हमारा हमेशा विरोधाभास रहेगा कि नहीं? रहेगा। आप जाना चाह रहे हैं कलकत्ता, मैं जाना चाह रहा हूँ मुंबई, घर से निकल रहे हैं तो आप कह रहे हैं इस रास्ते चलो, वहाँ चलो, ऐसे चलो, वो करो वो करो। हम क्यों मानेंगे भाई? हमारा लक्ष्य तो मुंबई है, आपका लक्ष्य कलकत्ता है, तो अपने अपने रास्ते जाओ ना। जब दोनों का लक्ष्य एक होगा तब विरोधाभास खत्म होगा।
ये जगह जाना होगा। वही लक्ष्य जब एक होगा, हमारा बम्बई है तो आपका भी बम्बई है, तो हमारे आपके बीच में जो विरोधाभासी चीजें थी वो अपने आप खत्म हो जाएंगी जी। क्योंकि हमको एक ही जगह जाना है। तो जब एक ही जगह जाना, भले वहां जाके काम अलग अलग करेंगे, लेकिन रास्ता चलते समय हमारी आपकी मित्रता बरकरार रहेगी, विरोधाभास नहीं होगा। आप कहेंगे मैं मानूंगा, मैं कहूंगा आप मानेंगे, और रास्ता ऐसे कट जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन हमारे आपके बीच में ही दरार हो जाए, आप कहें मैं ना मानूं, मैं कहूँ आप ना मानूं, तो 1 घंटे का यात्रा भी जो है वो आपको सालों लगेगा। किसके साथ पड़ गया यार, मन मिलता नहीं है, दुखी है, ये है वो है, ऐसा है, मन दुनिया भर का बात सोचेगा। तो जो आपका लक्ष्य और मेरा लक्ष्य एक हो जाए तो फिर पूछना क्या है। वास्तव में जो ये अध्यात्म का खोज किया, उस व्यक्ति का लक्ष्य था कि सभी लोग अपने ही मन के बनाए हुए जाल से अपने आप को निकाले, मिटाए नहीं, निकाले, अपने ही बनाए हुए जाल से अपने आप को निकाले। और मैंने अपना ऐसा काम किया। तो जो बनाया वह तो हमारे आपके बीच में लिटरेचर के रूप में या प्रवचन के रूप में या सत्संग के रूप में जो बातें रखी, वो इसीलिए रखी कि भैया हो आप ही को करना है, अपने लिए करना है और स्वयं के लिए करना है। तो ऐसे ऐसे करो तो आपका जो दुखी मन है वो सुखी हो जाएगा। तो वह तो सिर्फ रास्ता बता दिया, रास्ता बता के चले गए। अब उस रास्ते का जो उपयोग करेगा, उस नियम से चलेगा, तभी तो वो चीज़ें प्राप्त करेगा जो हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा प्राप्त करके अपने रास्ते चले गए, अपने स्वयं के धाम चले गए, स्वयं में स्थित हो गए, स्वयं में प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। दुख पीड़ा जो पश्चाताप था वो सुख में बदल गया, स्थिति में आ गई, सहज में आ गया। अब हमको आपको चलना है। मैं चल रहा हूँ रास्ते में, जो राह मेरे पास आता है 2 शब्द जरूर सुना देता हूँ। कल आपने देखा ही होगा, एक नेताजी आए हुए थे भाजपा का झंडा लगा के, तो देखने में कितना सज्जन थे, आप तो मिले नहीं। अब वो बैठे तो मेरा काम है कि मैं फालतू बात ना करूं। तो जब बैठते हैं तो 2-4 शब्द सुना देता हूँ। और उसी में मैंने कल प्रश्न पूछ लिया उनसे भी कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है, जो कि उनकी उम्र इस समय 55 साल, समाज को देखे भी हैं और ब्राह्मण परिवार से भी हैं, लेकिन भगवान और ईश्वर शब्द है जानते ही नहीं। भगवान और ईश्वर क्या है, वो तो कहते हैं एक ही का नाम है, चाहे पर्यायवाची हैं दोनों एक दूसरे के। अरे चाहे उसी को भगवान कहेंगे, चाहे उसी को ईश्वर कहेंगे। अब जब मैं उसकी व्याख्या बताने लगा तो एकदम आश्चर्य हो गए कि महाराज जी ऐसा व्याख्या तो कोई करता ही नहीं है, हम क्या करेगा कैसे, क्योंकि आपने कभी जानने का कोशिश नहीं किया। पृथ्वी हर विषय की जानकार की ये धरती परिपूर्ण है, खाली नहीं है, वीरों से धरती खाली नहीं है, लेकिन हमारा स्वयं का लक्ष्य नहीं है, इसलिए वो हमें लगता है कि है नहीं। क्योंकि जब लक्ष्य होता तो खोज भी होती है, उसी लेवल पे, इसलिए वो चीजें प्राप्त होती है। आदमी रास्ता चलता है, उसी में भटकता भी रहता है, यही सही है कि अगला सही है, यही सही है कि अगला सही है, यही सही है कि अगला सही है, वो तमाम तरह का मन में उत्पन्न होता है भाव। लेकिन इन भावों को उत्पन्न होने ही ना दे। जो भी मन में भाव उत्पन्न हो वो प्रैक्टिकल करके देखने का प्रयास करिए। तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि आपका जो वास्तविक स्थिति है वो समझ में आ जाएगा। जैसे ये जो शरीर को हम मैं करके मानते हैं कि शरीर ही मैं हूँ, इस शरीर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये मेरा है, मैं मतलब मैं शरीर हूँ। आपको अपने शरीर से घृणा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें भरा क्या है,
सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पोखराज कोई वस्तु तो है नहीं जो चमकता हुआ दिखाई दे। ये तो इसकी चमक तो आपके कारण है और आप अपने आप को नहीं जानते हैं। जितना भी चमकाए इसको चमकेगी, जितना गंदा आपके स्वयं के उपस्थिति मात्र से ये शरीर चमक रहा है। चमकाने की जरूरत है या नहीं है वो बात अलग है। आपके स्वयं के उपस्थित मात्र से ये शरीर चमक रहा है। आप जैसे इसे छोड़ देते हैं, जैसे कोई शरीर छोड़ दिया, उसको हम लोग कहते हैं मर गया। मर गया मतलब शरीर को छोड़ दिया उसने। शरीर छोड़ा, शरीर पड़ा है, तो हम लोग क्यों तुरंत जन्म परिवार से कहते हैं बाबू उसको जल्दी बाहर निकाला, बांस उस कटवावा जल्दी करा, भाई फलाने आने वाला बाटे आ जाए तब ले चले जाए। तो जब तक फलाने न आ जाए तब तक इस शरीर को सुरक्षित किया जाता है, बर्फ लाया जाता है ताकि सड़ने न पावे, गलन न होने पावे, कीड़ा न पड़ने पावे, लोने न पड़ने पावे, गर्मी के कारण इसमें जो दुर्गंध न आने पावे। ठीक है, तमाम चीज़ों से बचाने के लिए इसको जब तक वो व्यक्ति नहीं आता है कि शरीर को क्या करते हैं हम लोग बर्फ में रखते हैं। और अभी आप हैं और आपके ऊपर बर्फ रखा जाए तो वो आप रह पाएंगे, लेकिन आप इस शरीर में नहीं है तो ये बर्फ के अंदर का कहीं भी आग में भी हम लोग डालते हैं, डाल देते, वो डाली जाती है, मतलब फिर जलाया जाता है, आगे डाला जाता तो अग्नि में ही तो डाला जाता है तभी तो जलती है। तो आप देखते होंगे ना कुछ बोलता है क्यों? क्योंकि आप नहीं है। तो ये शरीर क्या है? जो शरीर है पंच प्रकृति है, अपने आप में सड़ना गलना इसका तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे इसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होगा वैसे ही आपको अपने ही शरीर से वैराग होगा। वैराग का मतलब होगा कि इससे ना आप ज्यादा मोह करेंगे ना ज्यादा इससे द्वेष करेंगे, बल्कि आप इसको संसाधन मान करके इसका उपयोग करेंगे कि भैया एक साधन है, ये साध्य तो मैं स्वयं हूँ, लेकिन मैं स्वयं इसी शरीर के इंद्रियों के विषयों में फंस गया हूँ और फंस करके मैं अपने आप को दुख सुख हानि लाभ मिलन वियोग में पड़ा हूँ, उसी में 24 घंटा जब मैं लीन हूँ, दुख से ही ग्रसित हूँ। तो धीरे 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 जैसे हमारे जैसे जिज्ञासु मुमुक्षु अपने ही शरीर से वैराग करते हैं। अब जब शरीर से वैराग करते हैं तो संसार से वैराग अपने आप होता है, समाज से वैराग अपने आप होता है। वैराग्य शब्द को जो अपने जीवन में धारण करता है वो वैराग्यवान होता है। वो आपको कपड़ा पहन लेने से या कह देने से नहीं होता, स्वयं अपने आप में वैराग्यवान होता है स्वयं में, क्योंकि इसी शरीर का उपयोग उसको करना है। तो अच्छे के तौर पे करेगा तो अच्छी चीज प्राप्त करेगा, इससे मन प्रसन्नचित रहेगा, आनंदित रहेगा और अपनी सहज स्थिति में उसे जाने में आसानी होगी। लेकिन इसी शरीर का जब वो दुरुपयोग करता है, मीट खाएगा, मछली खाएगा, अंडा खाएगा, दारू पिएगा, व्यभिचार करेगा, उठांग पटांग बात बोलेगा, उठांग पटांग काम करेगा, तो इस शरीर से ही जो है वो पीड़ित होता है। क्योंकि मन भी तो शरीर है, मन भी प्रकृति है, तो वो भी पीड़ित होता है। जब पीड़ित होता है तो आप अपनी सहज स्थिति में कैसे रह पाएंगे? आप बताइए, नहीं रह पाएंगे ना जी। तो अपनी सहज स्थिति में आने के लिए ही अपने शरीर और शरीर के इंद्रियों के विषयों से अपने आप को बचाना पड़ता है। सावधानी पूर्वक देख देख कर जान जान कर इसकी बुराई को त्याग करना होता है और बड़ी शालीनता के साथ करना होता है। तो तब जाकर के आपकी सहज स्थिति बनती है। और ये अब आप समझ रहे होंगे कि अब आपका मन जैसे ही इस कक्ष में प्रवेश करता है शरीर, और जैसे ही आप 2.5 बाई 2.5 की जो सीट बनी हुई है आसन, उस पर जैसे ही बैठते हैं पलथी मारकर और आंख बंद करते हैं, आपका मन अब देखिए कितना सहज हो गया है कि बैठते ही शांत हो जाता है। कोई बात को याद नहीं करता, न घर का, न खेत का, न गांव गढ़ी का, न नात पात का, किसी का याद नहीं करता है। यहाँ तक कि अपने भूख प्यास को भी याद नहीं करता है और एकदम शांत चित रहता है। 2 घंटा आपका कब कैसे निकल गया आपको पता नहीं चलता है। और वो जैसे ही 2 घंटा बीतता है तो उसमें उठने का मन नहीं करता है और बल्कि बैठने का मन करता है। यार अभी तो उसमें थोड़ा अच्छा लगने लगा, आनंद की अनुभूत होने लगी।
और तुरंत जब मैं 2 घंटा कैसे बीत के पता नहीं चला, अब उठ के जाना है। अब मन के अंदर में वो जो स्थिति बन गई, अब वो स्थिति सहज हो गई। थोड़ा सा परिश्रम आपने किया, 1 साल आपको लग गया, 10-20 दिन और कम होगा 1 साल में, 344 दिन हो गया। नवंबर में हुआ था, नवंबर आ जाएगा। 5 नवंबर को हम लोग शुरू किए थे, तो 5 नवंबर जैसे आएगा 1 साल पूरा हो जाएगा। और 1 साल में आप देख रहे होंगे कि आपके 65-70 साल की जो उम्र है आपकी, वो 1 साल में आपने कवर कर लिया कि नहीं? कर लिए। और अगर आप इसको अभ्यास ना करते तो 65-70 साल तो आपका चला ही गया है, ये भी चला जाएगा। और ऐसा देखिए अमूमन सबका हो रहा है। सभी लोग जो है, जो कि 1 साल माने कुछ होता नहीं है, लेकिन हम परिश्रम करना नहीं चाहते। अरे यहाँ तो 10 दिन की बात करता हूँ, 10 दिन रह करके लगातार आप अभ्यास करिए मेरे साथ, तो कहता अरे बाबा हमारा लड़की खाए बिना मर जाई, हमरे बिना हाई ना हो, हमरे बिना हाउ ना हो, ऐसा अपने मन की गति में देखिए फिर बह जाता है। हमारी स्थिति चाहता है सहज स्थिति, लेकिन सहज का जो काम है थोड़ा सा परिश्रम करना, वो नहीं करना चाहता है, तो कैसे प्राप्त करेगा आप बताइए? यही बैरगिया फंसाता है सामने। तो मैंने तो यहाँ मारने की कलाम सिखा रहे हैं। हमारे पूर्वज जो है मन को अपने बस में कैसे किया जाए वो शास्त्रों में लिख दिया है। लिख देने से, पढ़ लेने से, याद कर लेने से तो बात बनेगी नहीं, तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना, अभ्यास में लाना पड़ेगा कि नहीं, आदत में उसको अपने लाना पड़ेगा कि नहीं। बिना आप बता दीजिए, जब आप अपने आप को आदत में लाए तभी तो आपका मन बिल्कुल जैसे ही घर से निकलते हैं कि अब टाइम हो गया है, चलना चाहिए, तो ऐसे सारी बातों को भूलता है कि नहीं? बस खाली एक बात याद करता है कि हमें ध्यान करना है, साधना करना है, ध्यान करना है, मन को शांत करना है। और जैसे ही घर से चल करके आश्रम में पहुंचते हैं और उस कक्ष में जैसे ही प्रवेश करते हैं, आसनी पे जैसे बैठते हैं, पलथी मार के आँख जैसे बंद करते हैं, आपका मन आप देखिए कितना सहज हो गया, तुरंत शांत हो जाता है। अब यही पहले आपने आपको पढ़िए, पहले मेरा मन की स्थिति कैसी थी? प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न आपके मन में या खुद होता था। तो स्वयं चंचल मन है तो आपका मन शांत कैसे होगा? लेकिन अब सारे प्रश्न आपके समाप्त हो गए, बस एक काम रह गया कि जो मन की शांति है वो मेरा बरकरार रहे, यही न है। तो इस स्थिति को पहुंचने के लिए आपको 1 साल का समय लगा। अब आप बता दीजिए कि इस तरह के गुरु आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जैसे खोजा जा रहा साहब, कैसे पता चले कुछ, लेकिन हम लोग वैष्णव में हो करके साहब कुछ पता ही नहीं चल पाता। बस हुए ठाकुर बाबा पूजा करो, भोग लगाओ, पढ़ो रामायण पढ़ो, राम राम पढ़ो, माता पढ़ो, ये कुछ हो रहा प्रक्रिया। तो बाह्यगत ही तो था, अंदर घुसने का रास्ता नहीं बता रहे थे। नहीं मालूम था वही कुछ। पढ़ते रामायण में तो सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ, लेकिन लिखा है, पालन नहीं को करत ना, क्यों नहीं करत है? आप बता दीजिए। पालन नहीं पढ़ लेते, करेंगे तो कहने गेहूँ चिल्लाने से पेट थोड़ी भर जाएगा, चावल कहने से पेट थोड़ी भर जाएगा, सब्जी कहने से जीभ में थोड़ी स्वाद आ जाएगी। तो काम करना पड़ता है, काम किए बिना आपका जो संतुष्टि है आंतरिक वो नहीं होगा, तो परिश्रम तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। अब आप बता दीजिए कि 1 साल का परिश्रम आपको किस लेवल पे लाके खड़ा किया? सही है, सही। अब यही चीज़ मैं कहता हूँ भाई थोड़ा सा परिश्रम कर लो। मैं शुरू में ही जब साधना शुरू कराया था तो मैं एक बात कहता था, देखो भाई तालाब में पूरा काई भरा पड़ा है, साफ करना पड़ेगा। अब पानी नीचे है लेकिन कीचड़ से सना हुआ है, और आप प्यासे हैं, त्रिखा आपकी बढ़ी हुई है, पानी पीना चाहते हैं, पानी सामने है लेकिन कचरे से लिप्त है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो वहाँ यही करना है कि थोड़ा सा कष्ट और शाम करना है, थोड़ा सा। कि क्या करना है कि जो काई है उसको छान के फेंक दीजिए, पानी में से निकाल दीजिए, और थोड़ा सा और धैर्य रखिए कि जो कीचड़ है
वो पानी में नीचे बैठ जाए, पानी ऊपर एकदम स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, आप आधी रात को उठा के पी लो। हाथ पसारे अंधेरे में भी, जो दिखाई न देता हो, हाथ पसारे उस अंधेरे में भी पानी को आप एकदम निर्द्वंद होकर के पी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस पानी में कुछ नहीं है, कोई कचरा नहीं है, एकदम कचरा जो था सब नीचे बैठ गया। आप तुरंत उस पानी को पी करके तृप्त हो जाएंगे। बस थोड़ा सा खाली और परिश्रम करने की जरूरत है, बस वो जो कचरा निकालने का, और कचरा निकल जाने के बाद जो कचरा पानी में लिप्त है उसको नीचे बैठने तक बस थोड़ा सा परिश्रम आपको करना, धैर्य रखना है। इतनी सी काम कर लीजिए और सदैव के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए, और अपने जब आपकी इच्छा हो आप तुरंत जाइए, आप पानी उठा के पी लीजिए, चाहे चुल्लू से पीजिए चाहे बर्तन से पीजिए। तो पानी भी जब सरल हो जाता है तो साफ हो जाता है। वही तो कह रहा हूँ ना, तो अभी आपका जो मन है वैसे ही तो हुआ है। आप 2 घंटा देखिए, बरसात आपने नहीं देखा, ठंडी आपने नहीं देखा, भयंकर से भयंकर गर्मी आपने नहीं देखा, सब कुछ सहन करते हुए अपना एक लक्ष्य आपने बनाया कि मुझे ध्यान करना है। तो ध्यान करते 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 सब कुछ सहन करते करते आज आपका मन देखिए एकदम बिल्कुल कचरा बैठ गया, मन में जो गंदगी थी सब बैठ गया कि नहीं। अब जैसे बैठते हैं तुरंत मन आपका शांत हो जाता है। यही तो पानी, असली पानी तो यही है ना। जो मन पीड़ित था चंचलता के कारण, वो चंचलता अब स्थिरता में बदल गया, और जैसे बैठते हैं वैसे मन आपका शांत हो जाता है। और जैसे शांत होता है स्वयं के सहज की स्थिति का अनुभव होता है, स्वयं चेतना का अनुभव होता है। ये परिश्रम प्रत्येक जीव को करना पड़ेगा, बिना किए वो उस लेवल पे जा ही नहीं सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं का अनुभव कह रहा है। को करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो वैसे रहेगा जैसे है दुखी, दुखी का दुखी रह जाएगा। तभी तो कबीर साहब को बहुत सारे व्यंग्यात्मक वचन बोलने पड़े कि पानी बीच प्यासी, मछली जो है पानी में प्यासी, मतलब मानव जीवन में ही वो दुखी है, जो कि मानव जीवन में ही तो जो है हमें सुखी होना है। हमारा जो दुख है वह दुख से सुख में बदलने का जो साधन है वो मानव जीवन ही है, और वो दिन है, पानी है। और मनुष्य ही सारे सबसे बर्बाद करता है अपने जीवन को। भाई जैसा उसका पूर्व का प्रारब्ध है और उसका स्वयं का आज का सबसे बड़ी चीज़ स्वागत होती है, सबसे बड़ी चीज़ स्वागत है आदमी के, जिस संगत है, संगत स्वागत में जब तक आदमी जैसे रहेगा वैसे होगा। इसीलिए तो कबीर साहब 2 साखी में बहुत महत्वपूर्ण बात कहा कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की 8 पहर उपाधि। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। अब आपका अपनी संगति हो रहा है, मैं तो उसी लेवल का आदमी हूँ, मैं स्वयं में अपने आप में हूँ। आप उस लेवल पे आना चाहते हैं, मैं आपको रास्ता बताता चल रहा हूँ, और आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। आज आप अनुभव स्वयं कर रहे होंगे कि महात्मा जी की जो स्थिति है वो कैसी है, स्वयं आपने अनुभव कर लिया। अब हमारी स्थिति आपकी स्थिति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगी। शरीर का अंतर, मन का अंतर हो सकता है, लेकिन जो आंतरिक स्थिति की जो स्थिति है आपका होता गया शायद, वह तो एक ही जैसी है ना। आप तो बहुत आगे आपका, हम लोग कौन है मतलब। भाई देखिए, परिश्रम तो करना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे हम हो। अपने उस, अगर आपका लक्ष्य सही है तो लक्ष्य पे काम करने के लिए थोड़ा सा तो आदमी को जानकारी हो जाए तो आदमी तो करेगा ही, तो करना चाहता है। देखिए तो जानकारी सिर्फ ज्ञान का मतलब जानकारी होता है, तो जानकारी तो व्यक्ति के अंदर में स्वयं वो ज्ञानवान है, ऐसा नहीं है कि वो जानकार नहीं है। तो रास्ता तो बताना ही पड़ेगा। नहीं, बात समझिए, वो जानता स्वयं है लेकिन प्रयोग नहीं करता है, और नहीं भी प्रयोग करता, नहीं भी प्रयोग करने का साधन नहीं मालूम ना कैसे प्रयोग किया जाता है। नहीं, वही जो प्रयोग करने का साधन है उसी को सीखने के लिए तो गुरु के पास जाया जाता है। प्रैक्टिकल करने के लिए ही तो, जैसे डॉक्टर है,
स्कूल अब पढ़ते जैसे पढ़ते साहब आप पढ़ते बताएं, पढ़ते जानकारी सब कुछ कर लेता है। जैसे आप बताएं कि मतलब ईश्वर भगवान का क्या अंतर है, अभी तक किसी को नहीं पता है। जो आता होगा उसको अचंभा समझता है, जो भी आते हैं सब अरे बच्चों। मेरे ऊपर ही हंसता है बाबा। मैं जब प्रश्न पूछता हूँ हम्म, कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है, तो मेरे तरफ ताक कर मेरे ऊपर हंसता है। है कि उनको मालूम ही नहीं है, बताइए। हाँ बताइए, उसी का नाम भगवान, उसी का नाम ईश्वर पर्यायवाची है, बताइए कितना बड़ा मूर्ख है। वो मेरे ऊपर ही, मुझे ही मूर्ख मानता है। मैं कहता हूँ, मैं अपने मन को समझा लेता हूँ, मैं कहता हूँ बात तो सही कह रहा है भाई, जब नहीं जान रहा तो मुझे मूर्ख कहाँ करेगा। कहावत करेगा, सही बात है। भाई मैं भी पहले वैसे ही था जो ये कह रहा है। लेकिन जब मैं अपनी बात को कहता हूँ, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारा ऋग्वेद कह रहा है, जहाँ से ये चला है। भाई जहाँ से जो शब्द चलता है वहाँ जब हम जा करके उसको रिसर्च करते हैं तब ना पता चलता वास्तविक स्थिति का। तो हमने तो भाई देखिए पूरा जीवन समर्पित किया है इसीलिए कि अपने मन में जो शंका है, शंका का समाधान हम करें, और जो लोग शंकित हैं उनको भी समाधान कराने में हम सहयोग करें। तो लेकिन पहले हम स्वयं संतुष्ट अपने आप में हो लें, तभी तो दूसरे को संतुष्ट कर पाएंगे। और दूसरे के सामने हम सिर्फ कह सकते हैं, संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। खाली कह सकते हैं, अपनी बात को हम कह सकते हैं मजबूती के साथ, लेकिन संतुष्ट नहीं कर सकते। संतुष्ट तो तब होगा आदमी जब स्वयं वो जानने का प्रयास करेगा, और जान करके जब संतुष्ट होगा तो संतुष्ट होगा। अभी मैं आप बताइए कि सबके सामने भगवान और ईश्वर के बारे में पूछता हूँ तो कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर हंसता है, कोई भी व्यक्ति हो मेरे ऊपर हंसता है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो आश्चर्य में पड़ता है, कहता है ऐसा भी लिखा। मैंने कहा बिल्कुल लिखा है। अब वो आपके ऋग्वेद में जो व्याख्या है वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं ऐसे थोड़ी कर रहा हूँ। मैं कोई अपने घर से नहीं दे रहा हूँ, या मैं अपना कोई अलग से चिंतन नहीं लेकर के आया हूँ। ये हमारे संत महात्मा ऋषि मुनियों का जो मुख्य उद्देश्य है जानने और जनाने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। अब आप बताइए, जो भगवान शब्द है 5 अक्षर है ना उसमें जी। तो पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं जी। भ ग व आन, भा भूमि, ग गगन, व वायु, आ आग, न नीर। तो पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो आपका शरीर है। आपका अपना स्वयं का शरीर ही भगवान है, आपको पता नहीं है। और इसी को जानने के लिए आप अध्यात्म में बहुत पारंगत हो रहे हैं, बहुत ज्ञानी बन रहे हैं, लेकिन असली ज्ञान से दूर हैं। बाहर का शब्द खाली बोल देने से, मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, अब पूरा बस्ती मेरा हो और मैं बैठ के व्याख्या करूँ कि बस्ती, मेरे बस्ती में ये है, मेरे बस्ती में वो है, मेरे बस्ती में ऐसा है, मेरे बस्ती में ऐसा है, हमारे यहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ और उससे मैं स्वयं में तृप्त नहीं हूँ। हमारे इसी बस्ती में एसी कमरे सबके पास हैं, और बड़े बड़े लोगों को जो पैसे वाले लोग हैं। अब मेरे पास एसी है नहीं। आप बता दीजिए खाली कहने से मेरी एसी जो है वो हो जाएगी? नहीं होगी ना। क्यों? उसके लिए मुझे स्वयं परिश्रम करना होगा, अपने कमरे में स्वयं एसी लगानी पड़ेगी। और जब उस एसी में आप बैठेंगे तो हमें उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं जो है कहेंगे महात्मा जी मैं बहुत पसीने से तर हूँ और गर्मी से पीड़ित हूँ, आप जरा कमरा खोल दीजिए, बैठ करके मैं थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लूँ, बस इतना शब्द कहेंगे। अब मैं तुरंत कमरा खोल दिया, आप उसमें बैठ करके जो उसका क्षणिक आनंद है वो आप ले लीजिए। तो कुल मिला करके यहाँ शब्द जाल में न उलझना है न उलझाना है। खानी जाल और बानी जाल दो ये तो है। खानी माने जीव, चाहे वो आपकी पत्नी हो, बेटा हो, घर परिवार हो, समाज हो, जो भी लोग हैं ये खानी जाल में आते हैं। बाणी जाल आप जान ही रहे हैं, शब्द जाल है। इसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, वहाँ वो लिखा है, वहाँ वो लिखा। भाई वो तो उनका अपना अनुभव उन्होंने लिखा ना। आपका अपना अनुभव क्या है बताओ? आपका अपना तो कुछ है ही नहीं अनुभव, अब क्या करेंगे? तो स्वयं का जो अनुभव होता है वो सार्थक होता है। स्वयं का अनुभव जो ना हो तो सार्थक कैसे होगा? क्योंकि स्वयं का अनुभव करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। श्रम और परिश्रम मैंने बताया था ना इसी दिन। श्रम कार्य को कहते हैं, परिश्रम लगाया
विशेष कार्य के लिए, विशेष कार्य क्या है आपकी? श्रम तो कर किया जाता है शरीर के लिए, भाई हमारे शरीर में ठंडी लगती है तो श्रम करेंगे तो पैसा मिलेगा। तो शरीर में जो ठंडी है उससे बचने के लिए जो उपाय तत्काल की है वो हम खरीद सकते हैं, परिश्रम से मिल जाएगा। लेकिन परिश्रम है, परिविशेषण लगाया है। अब देखिए शब्द में ही शब्द जाल है ना, परिविशेषण लगाया है। विशेषण लगाने का मतलब है कि आपका मन दुखी है। अब मन कैसे दुखी है और वो सुखी कैसे होगा, वो उपाय ढूंढना है। अब वो उपाय करना भी है। तो जब परिविशेषण लगाया, तब जब परिविशेषण लगा करके जो अपने मन की शांति के लिए जब आप काम करते हैं, तो जब मन शांत होता है, अनुभव होता है, तब आपकी आंतरिक अनुभूति कैसी होती है, वो परिश्रम माना जाता है। जैसे अभी आप सही परिश्रम कर रहे हैं, पहले आप श्रम करते थे परिवार, समाज और शरीर को चलाने के लिए, आपने श्रम किया। परिश्रम माने श्रम का क्या होता है? नहीं, वो जो आप व्यवहार में शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो यहाँ लागू नहीं होगा। अध्यात्म का शब्द अपनी जगह पे चलता है और हम उसको व्यवहार में ले जाकर के कचरा में लपेट दिए, उसके महत्व को घटा दिए, तो दोषी तो हम खुद है ना। कहीं का चीज कहीं ले जाकर के लगा दिए। परिश्रम माने मतलब उसे श्रम होता है तात्कालिक जो दुख है, पीड़ा जो आपको अनुभव हो रहा है उसको मिटाने के लिए। बाहरी श्रम, बाहरी जैसे आपका शरीर बाहर है ना, आपसे बाहर है, तो शरीर में भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, ठंडी भी लगता है, गर्मी भी लगता है, बरसात भी है, ओले भी पड़ते हैं। तो उससे बचने का जो उपाय है वो बाहर का हुआ है, उसके लिए श्रम करना है। बाहर के पीड़ा से मुक्त होने के लिए बाहर कार्य करना वो श्रम में आता है। परिश्रम और परि जो है विशेषण है, श्रम से और ऊंचे, ठीक है। जो इन दुखों का अनुभूत करने वाला है वो कौन है? जैसे शरीर अनुभव करता है ना, तो शरीर के माध्यम से कौन अनुभव करता है? जैसे शरीर पड़ा हो, उसमें जीव ना हो, यानी आत्मा ना हो, ठीक है। और एक आत्मावान आप स्वयं हैं, शरीर में हैं, तो दोनों को पढ़िए। आप उसके साथ जो मन में आए वो कर सकते हैं, लेकिन आपके शरीर के साथ कोई दूसरा अपने मन में कुछ भी उसको उत्पन्न हो, सुई कोचना हो, चाकू कोचना हो, तलवार कोचना हो, तो नहीं कोच पाएगा ना, नहीं कोच पाएगा, क्योंकि आप उपस्थित हैं अपने अभी शरीर में। लेकिन जो मुर्दा शरीर है उसमें तो नहीं ना है आत्मा, तब उसको आप क्या करते हैं? आप आगी में भून देते हैं, जला देते हैं, राख कर देते हैं, पानी में फेंक देते हैं, चींटी चूटा और उसमें मछली खाते हैं। और आप करते हैं कि जब उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं, गल जाता है, ऊपर से नमक भी डाल देते हैं, इस शरीर को नष्ट करने के लिए। लेकिन जब तक इसमें आत्मा है तब तक ये काम आप कर पाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तब तो कार्य सर्वे करेंगे, क्योंकि ये शरीर का उपभोक्ता इस शरीर में उपस्थित है तब तक, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उपभोक्ता चला गया इसमें से, हाँ, तो चाहे जो करोगे, तो चाहे जो भी इसके साथ कैद करती है, क्योंकि जड़ है ना, जड़ पंच प्रकृति है, इसका तो स्वयं में काम ही है नष्ट होना। इसका वास्तविक स्थिति है नष्ट होना, सड़ना, गलना, दुर्गंध आना, इससे घृणा होना। क्योंकि इसमें जो नाक है, नाक से जो निकलता है पोंटा, आप पोंटा आप जैसे आंख देखेगा तो घृणा करता है कि नहीं? पोंटा से करता है, वो नाक में वापस नहीं डालता है, कफ निकलता है वो भी घृणा करता है, तब मवाद निकलता भी घृणा करता है, सब शरीर सब निकलता है। और इसी शरीर में कोई रोग नहीं है तो इसी शरीर में अपने को अहंकार भी करता है कि मैं ही शरीर हूँ, और मैं अहम भाव में आकर के तो दूसरे को पीड़ा देता है। लेकिन अपने इस शरीर की स्थिति को अगर जान जाए तो दूसरे को पीड़ा देगा तो कहाँ देगा? तो स्वयं के स्थिति को ही समझने के लिए शरीर और शरीर को चलाने वाला जो चेतना इसमें है, चेतना को जानने का साधन है परिश्रम। क्या है? चेतन स्तर पे जाने के लिए परिश्रम करना है। तो जो दुख हमें अनुभव हो रहा था बाहर का, उस दुखानुभूति से हमें अलग होकर के अपने स्वयं की अनुभूति के लिए पूर्व बाहरी दुखों को सहन करना होगा। जो वर्तमान में दुख आ रहा हो उसको सहन करना होगा,
और धीरे धीरे इसकी वास्तविक स्थिति को जानते हुए इसके उपभोक्ता तक आपको जाना होगा। तो उपभोक्ता मैं हूँ, आप मुझे गाली दे रहे हैं, तो मुझे गाली क्यों दे रहे हैं, ये मुझे स्वयं ढूंढना है कि मेरे शरीर में जो कष्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। तो कारण का जब आप खोज करेंगे तो उसके साथ साथ निवारण भी मिल जाता है। बात समझ रहे हैं? बिना कारण कोई गाली नहीं देगा। अब वही बात, जब गाली किसी ने दिया तो कारण ढूंढिए, कारण निवारण हो गया, कोई गाली नहीं देगा। तो वही तो आपकी शांति स्थिति और सहज स्थिति है। और आपने स्वयं की शांति की और सहज स्थिति को स्वयं आपने असहज बनाया ना, स्वयं अशांत बनाया, स्वयं कर्म करके। आपने किसी को गाली दिया तो गाली देगा ही, आपने किसी को किसी तरह से जो दुख दिया वो आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है। तो हम किसी को क्यों दें भाई, अगर दें भी तो हम अच्छी चीज़ दें। असहज हम करते हैं तो अपना असहज होते हैं। मतलब यही बात तो मैंने आपको 3-4 महीने पहले कहा था कि मकान जो बनता है मुझे बनाना है, अगर उसमें किसी का अच्छा पवित्र भाव होगा तभी हम कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। भले हम पेड़ के नीचे रह लेंगे, खुले आकाश के तले रह लेंगे, लेकिन हम किसी का भी चीज़ हम ऐसे ही नहीं लगा देंगे। ऐरू गैरू नथु खैरू कोई भी आए उसमें लगा देंगे। और लगा देने का नतीजा ही होता है, जो लगाता है तो समय से फिर अपना लेना भी तो चाहता है भाई। जो कोई भी किसी को कुछ देता है तो समय से लेना भी तो चाहता है, क्यों? तो जब जैसे मान लीजिए आप हमें 10 रुपये चढ़ाए, हमारे पास इसे चाहे कि महात्मा है, तो महात्मा से क्या प्राप्त होता है ये भी तो आपको पता है कि इनके पास बैठने से शांति मिलती है, सत्संग होता है, मन को शांति मिलती है। इसलिए मेरे पास जो है वो उनका भी है, क्योंकि इनके पास जो था उन्होंने हमको दिया, हमारे मन को संतुष्ट किया। अब मेरे पास जो है वो भी तो इन्हीं का है। तो जब आदान प्रदान इस तरह से करेंगे तो हमारा आपका सत्संग हमेशा चलता रहेगा। लेकिन आदान प्रदान ढंग से खाली आप लेना चाहें और देना ना चाहें भौतिक चीज़ जो आपके पास है, तो आदान प्रदान कैसे चलेगा? मान लीजिए मैं तो बिल्कुल निश्चित आदमी हूँ, कोई दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसके अंदर में इच्छा है कि भाई आश्रम है तो आश्रम बिना भक्तों के चलेगा नहीं, बिना देन लेन होगा नहीं। तो बिजली का देना है, पानी का देना है, गाय का तिथियों का सेवा करना है, ये करना वो करना, ये लाना वो लाना, ऐसा करना, तो वो जो बिना दोनों के आदान प्रदान के नहीं चलेगा ना। मेरे जैसे महंत नहीं मिलेंगे आपको, खोज डालिए आप, कहीं लाखों महंत में मेरे बराबर में कोई मिलेगा नहीं, तो मेरे सनम आपको कभी नहीं मिलेगा कि वो निर्द्वंद हो। इसलिए कि वह इच्छा में है, अपने अंदर की इच्छा को मार नहीं पाया, अपने मन को मार नहीं पाया। पहली बात तो मन को समझ नहीं पाया तो मारेगा कैसे? बस समझ रहे हैं। और दूसरे अपने सहज स्थिति को उसने देखा नहीं, उसके बारे में जाना नहीं, उसके बारे में समझा नहीं। तो जब देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, उसमें स्थित हुआ नहीं, तो वही करेगा जो उसका मन करेगा ना। यहाँ मन से अलग होना पड़ता है, तब जाकर के आपकी मन की स्थिति सही बनती है। और अपनी सही स्थिति में जाने के लिए आपको थोड़ा सा सिर्फ परिश्रम करना है। श्रम तो आप कर ही रहे हैं, शरीर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, अपने को शरीर मान रहे हैं, ये मान करके आप अपना काम कर रहे हैं, वो श्रम हो रहा है। परिश्रम करना है, यानी अपने स्वयं को शरीर के परे जा करके अपने को जानने के लिए मेहनत करना है, कर्म करना है कि मैं कौन हूँ। इसको जानने का नाम है अध्यात्म परिश्रम है। हाँ, अध्यात्म परिश्रम है। अध्यात्म का मतलब ये होता है ना, आत्मा के अध्याय का अध्ययन करना, स्वयं का खोज करना। रिसर्च माने खोज होता है, तो स्वयं का खोज करना, स्वयं मैं कौन हूँ। हमारा भारत पूरे विश्व का गुरु इसीलिए था, वो स्वयं शरीर के अंदर में स्वयं को खोज रहा था। और स्वयं खोज करके स्वयं को प्राप्त कर लिया, और स्वयं को प्राप्त करने की विधि बता दी, धर्मशास्त्र दे दी। और उस धर्मशास्त्र के माध्यम से पूरे विश्व के लोग यहाँ आके पढ़े, तो उन लोगों ने बाहरी चीज को पढ़ लिया ना, जो एग्जाम्पल में हम लोग देते हैं उसको पढ़ लिया। एग्जाम्पल किसके लिए दिया जा रहा है वो नहीं पढ़ा। इसलिए जो बाहर भौतिक विकास देखिए, हमारे देश से अलावा बाहर जो लोग यहाँ से पढ़ करके गए, अपने देश में खूब विकास किए, बाहरी भौतिक सड़कें बनवा दिए, बिल्डिंग बनवा दिए,
गांव बसाए तो जब नाली है, सड़क है, बिजली है, पानी है, सब चीज़ का व्यवस्था दे करके उन लोगों ने बनाया, सब कुछ एकदम इंक्लूड कर दिया, सुरक्षित बना दिया। अब वो विकसित राष्ट्र बन गए। लेकिन हमारा देश ज्यों का त्यों जहाँ का तहाँ ही खड़ा है, बाहर से जो है जहाँ है तहाँ ही खड़ा है, लेकिन भीतर से वो मजबूत है। क्योंकि ये जो भारत देश है, इस भारत देश में या पूरे विश्व में किसी भी देश में हम तो बस थोड़े दिन के लिए हैं। और मैं ये देश नहीं हूँ, मैं यहाँ का ये चीज़ नहीं हूँ, इसको मुझे नहीं भोगना, बल्कि इसकी में रहते हुए अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने घर में लौटना है, यानी अपने आप में स्थित होना है। स्वयं की जो चेतना में स्थापित करना है, तो उसके लिए वो अपनी जगह पे खड़ा है। बाहर का विकास क्यों करेगा? क्योंकि उसमें जो उगे सो आथवे, फूले सो को मिला है, जो चूने सो ढई पर है, जन्मे सो मर जाए। सब नष्ट होने वाली चीज है, देर सवेर नष्ट हो रही है। तो नष्ट होने वाली चीज को जब हम सिर तौर परिश्रम क्यों करें, जो आज नहीं है, अगर मान लीजिए आज नहीं है और हमने बनाया भी, तो कल भी तो नष्ट हो जाएगा। कोई भी शहर अस्थाई नहीं होता है, कोई भी मकान अस्थाई नहीं होता है, कोई भी चीज बनाया हुआ चीज अस्थाई नहीं होता है। जो प्रकृति में स्वाभाविक हो रहा है उसमें तो परिवर्तन है, तो जो बनावटी चीज है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो अपने वास्तविक स्थिति में आएगा कि नहीं। जो मकान आप बनाते समय कितना ईंटा, गारा, मसाला, ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास कुल मालिक सहन करता है, और रंग रोगन लगा करके जब उसको अपने अनुकूल बना लेता है और उस घर में प्रवेश करता है, उस प्रवेश करने से लेकर के और निकलने तक 30 साल, 40 साल, 50 साल जो भी लगता है, धीरे धीरे उससे बैराग उत्पन्न होता है। उसी घर में, जिस घर में वो घुस रहा है बड़ा प्रसन्नता से, उसी घर से निकलता है तो दुखी होकर के निकलता है कि सुखी होकर के? तो निकलना तो है ही है, चाहे आज निकलो ज्ञान से, चाहे 100 साल बाद निकलो अज्ञान से। आज निकलोगे तो सुखी होकर के निकलोगे, कल निकलोगे तो दुखी होकर के। तो दुखी क्यों हो भाई? हम तो चेतना वाले लोग हैं, तो दुखी क्यों हो? तो अचेतन तो प्रकृति है, उसमें सिर्फ क्रिया है, और क्रिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है, उत्थान भी है, पतन भी है, नष्ट भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी, सब उसमें अपने आप में चल रहा है। अब उसको देखकर भोगने वाला जो चेतन है, उसमें वो सब चीजें नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो बिल्कुल एकदम शांत और स्थिर है। और इसी शांत स्थिति को पाने के लिए ही हम लोग गुरुओं के पास अध्यात्म को पाने के, अध्यात्म की ऊंचाई पाने के लिए जाते हैं कि महाराज हम लोग दुखी हैं, इस जो दुख पहले हमने इसको ही तवज्जो दिया, शादी किया, ब्याह किया, बच्चा पैदा किया, घर बनाया, खेत लिया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, सब कर दिया। अब जो है सबसे मैं संतुष्ट हो गया, कुछ भी सत्य नहीं है, कोई भी चीज़ स्थिर रहने वाली चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ हमें सुख देने वाली नहीं है। इसमें लास्ट में, परिणाम में हमें सिर्फ दुख ही मिलता है। अब हमें आगे का अध्यात्म के बारे में बताइए, और मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ। और अगर वो वास्तव में जानना चाहता तो गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल करके धीरे धीरे अपने आप का सुधार करता है, और सुधार करते करते अपने सहज स्थिति में आ जाता है। और जब सहज स्थिति में आ जाता है तो स्वयं गुरु बन जाता है, क्योंकि स्वयं गुरु है लेकिन अपने गुरुत्व को भूल गया था। और जैसे अपने गुरुत्व को अपने स्वयं में धारण कर लिया, स्वयं चेतना में आ गया, फिर तो पूछना ही क्या है। और उसी चेतना में आने के लिए ही हम आप साधन कर रहे हैं, और जो इस साधना, उस चेतना में आना चाहता है, वो मेरे अपनी इस साधना में आए, और धीरे धीरे मेरे बताए हुए रास्ते पर, जैसे आप स्वयं आज 343 दिन बीत गए, आपने मेरी बात को, हर बात को स्वीकार किया। आज मन आपका जिस लेवल पर है वो अवर्णनीय है, आप शब्दों में उसे नहीं बयां कर सकते हैं, कि कर लेंगे। और वही मैं चाहता हूँ कि जो आपकी स्वयं की अवर्णनीय चीज़ है उसको वर्णन न करिए, बल्कि महसूस करिए। और स्वयं अपने आप में जब महसूस हो गया, फिर तो आपकी ज़िंदगी सार्थक हुई। जो पीछे आपका समय नष्ट हुआ वो भी आप आज उसको भी आप कवर कर लिए।
जो भी बाहर का आपने कमाया धमाया, जो भी कुछ किया, जो नष्ट हो गया, जो अभी भी है, तो अब आपको लगता होगा कि कुछ भी मेरा नहीं है, मैं स्वयं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, बाहर कुछ भी परिपूर्ण नहीं है। और अपने स्वयं की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए ही हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप स्वयं तीनों काल में भूत भविष्य वर्तमान तीनों में शांत हैं, ये स्थिति आपका अनुभव हो जाता है। साहे